नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना ग्रेट दमोह 24 न्यूज़ चैनल। हम आपको ले चलते हैं दमोह के सुप्रसिद्ध धाम आनंद कंद दयालु आश्रम साकेत धाम, जहां पर श्री श्री भगवान पीठाधीश्वर वेदांत आचार्य रसिक जी ने नवरात्र के चलते 9 देवियों के महत्व पर लेख लिखा और हम सब ने उसको पढ़ा, समाज ने उसको सराहा और उसके बाद दशहरा की भी जो महत्वता है उसको समझाया और बताया कि कैसे दशहरा प्रारंभ हुआ। हम आपको धार्मिक नगरी श्री आनंद कंद दयालु आश्रम ले चलते हैं और सुनाते हैं श्री श्री भगवान ने क्या कहा। ओम आर्या स्वाहा, ओम दुर्गा स्वाहा, ओम दया स्वाहा, ओम आद्या स्वाहा, ओम त्रिनेत्रा स्वाहा, ओम शूलधारिणी स्वाहा, ओम पिनाकधारिणी स्वाहा, ओम चित्रा स्वाहा, ओम चंडघंटा स्वाहा, ओम महातपा स्वाहा, ओम मनः स्वाहा, ओम बुद्धि स्वाहा, ओम अहंकारा स्वाहा, ओम चित्तरूपा स्वाहा, ओम चिता स्वाहा, ओम चिदे स्वाहा, ओम सर्वमंत्रमयी स्वाहा, ओम सत्ता स्वाहा, सत्यानंद स्वरूपिणी स्वाहा, ओम अनंता स्वाहा, ओम भाविनी स्वाहा, ओम भाव्या स्वाहा, ओम भव्या स्वाहा, ओम अभव्या स्वाहा, ओम शदागते स्वाहा, ओम सांभवी स्वाहा, ओम देवमाता स्वाहा, ओम चिंता स्वाहा, ओम रत्नप्रिया स्वाहा, ओम सर्वविद्या स्वाहा, ओम दक्षकन्या स्वाहा, ओम दक्षयज्ञ विनाशिनी स्वाहा, वर्णा स्वाहा, अनेकवर्णा स्वाहा, ओम पाटला स्वाहा, ओम पाटलावती स्वाहा, ओम पट्टांबर परिधानायै स्वाहा, कलमंजे रंजन्यै स्वाहा, ओम अप्रमेय विक्रमायै स्वाहा, ओम क्रूरायै स्वाहा, ओम क्रूरायै स्वाहा, ओम सुंदर्यै स्वाहा, ओम सुरसुंदर्यै स्वाहा, ओम वनदुर्गायै स्वाहा। श्री स्वामी जी, जो तिथियों का जो चलन आया है कि एक तिथि डबल हो रही है, कई पर्वों पर देख चुके हैं कि तिथियां क्रॉस कर रही हैं, तो अभी इस नवरात्रि में हम देख रहे हैं कि देवी जी पूरे 10 दिन विराजमान हैं, 11वें दिन विसर्जन होना है, तो ये कैसे संभव हो पाता है, ये थोड़ा भक्तों को बताएं आप। जैसे बात तो बहुत सुंदर है कि तिथियां 2 हो रही हैं। एक्चुअली तिथि 2 नहीं हो रही है और ना तिथि कभी किसी को क्रॉस करती है। तिथियां उदीप्त होती हैं, मतलब उदीप्यमान मतलब उज्ज्वलमान होती हैं। उदीप्त होते समय उन तिथियों की जो समय सारणी है वो केवल सूर्य और चंद्र पर आधारित नहीं है। सूर्य और चंद्र के साथ जिस समय सृजन का समय होता है, अब इस नवरात्रि में तृतीया तिथि विशेष है, इसलिए माँ जगदम्बा पराम्बा हाथी पर बैठकर आई हैं। बहुत से ज्योतिषियों ने यह गणना भी पूर्व में कर दी है, पेपरों में सुनने देखने मिला होगा आपको, ना कि शेर पर बैठ के आई। कभी माता हिरण पर भी बैठ के आ सकती है, कभी बैल पर भी बैठ के आ जाती है, कहीं कहीं तो कालरात्रि का रूप गर्धव में देखने को मिलता है। तो वो गर्धव जो है वो अज्ञान का प्रतीक है, जिससे स्थूल बुद्धि वाले लोग इस बात को समझ सकें। अब बात यह है कि आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी कोई सामान्य तिथियों में नहीं है। महाअष्टमी वास्तव में अष्टधा जो प्रकृति होती है, ये हमारी प्रकृति जो है जिसे आप संसार के रूप में देख रहे हैं, इसमें जो घटित होने वाले मौसम हैं, उस ऋतुओं का जो विज्ञान है उसकी प्रकृति वास्तव में अष्टधा है और अष्ट धातु भी हैं। जिन धातुओं को आप ग्रहण करते हैं, जैसे कि आप तांबा पहनते हैं, आप सोना भी पहनते हैं, कुछ चांदी भी पहनते हैं, तो ये अष्टधा धातुओं से बनने वाले जो बर्तन आदि हैं और श्रृंगार के सामान हैं, ये सब अष्ट के ऊपर है।
अब इसकी अष्टधा प्रकृति कब से प्रारंभ हुई? यह प्रारंभ हुई जिस समय भगवान श्री कृष्ण को अवतार ग्रहण करना था 8वें पुत्र के रूप में, और वहाँ पर वास्तव में कृष्ण तो आए नहीं और आ गई साक्षात विंध्यवासिनी महामाया। बस वहीं से इस अष्टधा प्रकृति ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया, और उस समय से यह अष्टमी केवल अष्टमी नहीं हुई, महाअष्टमी हो गई। और उस समय घर घर माँ विंध्यवासिनी की पूजा अपने अपने शक्ति के रूप में जो है होने लगी। कोई मेहर के रूप में पूछता है तो वह अष्ट प्रकार की जो है अठवाई भी जो है वो अष्ट का ही प्रतीक है। 8 अठवाई रखी जाती हैं, 8 गुलेरिया रखी जाती है, मेहर की पूजा होती है। और जहाँ तक ये जवारे की बात है, ये जवारा कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह तो आपका अरी। जब आपका अरी आपके सामने हो, अरी का मतलब होता है शत्रु, जिस समय आपका शत्रु आपके सामने हो और आपके पास कोई हथियार ना हो उसे मारने के लिए, आपके पास लड़ने की कोई शक्ति ना हो, उस समय पाराम्बा स्वतः सिद्ध होकर उस शत्रु के ऊपर जवारे के रूप में प्रहार करती है, जवारे के रूप में उस अरी को नष्ट करती है। इसलिए जवारे रखने की परंपरा है। इस विषय में सबसे ज़्यादा जो आपकी गहराई है वह है रोगों पर विजय। जब हमारे कुछ समाज के लोग जिनके पास दवाई के लिए कभी पैसा नहीं हुआ करता था, वो इस तरह की मान्यता को मानते थे और माता को जवारे के रूप में स्थापित करते थे, और उनको फिर 9वें दिन, मतलब वो दिन से चलता है ना कि वो तिथि से चलता है, 9 दिन तक जवारे रखे जाते हैं। फिर उसके बाद उनका विसर्जन गा के बजा के, उस समय माता भी आ जाती हैं भाव रूप में लोगों को। और यह भी बहुत भारतीय परंपरा देखने को मिलता है कि माता हमसे साक्षात बात कर पाती हैं, लेकिन उस सूक्ष्म विधा को पढ़ना, समझना, उन्हें ग्रहण करना बहुत कठिन बात है। लेकिन जवारे वास्तव में शत्रुओं के ऊपर हमारे विजय का द्योतक है। तो यहाँ महाअष्टमी और जवारे और साथ में विंध्यवासिनी का इस दिवस में प्रकट होना हमारी नौ दुर्गा का पूर्ण प्रतीक है, जिससे पूर्णता प्राप्त हो। और जो तिथियां बदल रही हैं, जैसे अष्टमी नवमी जवानों के हिसाब से आज 9वां दिन है, लेकिन आपने अभी बताया कि अष्टमी भी आज मनाई जा रही, वो कैसे संभव हो जाता है? वो इसलिए संभव हो पाता है कि प्रत्येक जो दिन है वह दिन केवल सूर्य गणना से ही नहीं प्रारंभ होता है, वह चंद्र की गणना को भी समायोजित किया होता है। एक चंद्र की 27 कलाएं हैं जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। रोहिणी हो गया, विशाखा हो गया, अनुराधा हो गया। तो ये नक्षत्रों के अपने चरण होते हैं। इन 4 चरणों की अपनी सीमा होती है, जो कि 2.5 घड़ी से लेके लगभग 6 घड़ी तक चरण करते हैं। सीधे सीधे आप समझे तो 2.5 घंटे से लेके 6 सवा 6 घंटे तक चलते हैं। इनका अपना एक मान होता है। अब ये 365 दिन जो घटित होते हैं, इसमें लगभग 3.25 घंटे का अंतराल एक वर्ष में आता है। ये पूरा का पूरा चक्र जब पूरे 365 दिन चल पाता है तो एक दिन कम पड़ जाता है। उस एक दिन की प्रत्येक घंटे की प्रत्येक घटी को मिलाने के लिए इन नक्षत्रों का जो चलना है वो लगभग 2.5 कदम पे संपन्नता देता है। लेकिन कभी कभी ये 8 कदम तक चला जाता है। तो उसमें आई हुई जो तिथियों की घटबढ़ है, उससे हमें प्रतीत होता है कि ये तिथि कुछ बढ़ गई है, ये तिथि कुछ घट गई है। लेकिन कोई तिथि रात्रि के 4 बजे लग रही है, कोई तिथि दोपहर में 10 बजे लग रही है। तो 10 बजे से लेके दूसरे दिन तक आने वाला जो अंतराल है, उस अंतराल के कारण वो हमें द्विधा रूप में प्रतीत होती है। वास्तविक में तिथि 2 नहीं होती, एक ही होती है। स्वामी जी, दशहरे में रावण जलाया जाता है, लेकिन नवरात्रि और रावण दहन के बीच क्या संबंध है? मूल बात तो यह है कि रावण जो है वो अहंकार का द्योतक है। रावण के 10 सिर नहीं है, 10 विकार हैं। वो विकार दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन 10 विकारों में पहले तो षड्रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि। इसके अलावा हम जो 4 पुरुषार्थों की ओर आगे बढ़ते हैं तो उनको प्राप्त करने में जो हमारा सूक्ष्म अहंकार है वह बाधक बन जाता है। रावण किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। ब्राह्मण के रूप में भले लोग आज इस बात को अग्रसर कर रहे हैं, लेकिन वह ब्राह्मण भी जो आसुरीय सत्वों से आच्छादित हो गया था, अपने दादा का अनुकरण ना करके, अपने पिता का अनुकरण ना करके नाना की परंपरा को चलाने के लिए उद्धत हुआ था। देखिए, यह गोत्र की वंशावली बहुत भिन्न है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ी गहराई में उतरना पड़ेगा। इसलिए वह रावण जो दशानन कहलाया, उस दशानन की व्युत्पत्ति के स्वरूप में 10 तो प्रायः हमारी इंद्रियां हैं, 5 हैं ज्ञान इंद्रिय और 5 हैं कर्म इंद्रिय।
ज्ञान इंद्रियों परोक्ष कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाने वाली साधना में जब हमारा अहंकार आ जाता है, जब हमारा आलस्य आ जाता है, जब हमारा क्रोध आ जाता है, तो हम उसे नहीं पचा पाते। यह प्रतीक है कि हम उन 10 रूप के अहंकार को अपने इष्ट के सामने, अपनी देवी शक्तियों के सामने झुकला सकें और हम अपने वास्तविक आनंद को प्राप्त कर सकें। राम कोई अलग वस्तु नहीं है, राम आपके स्वयं का ज्ञान है, राम आपके अंदर अज्ञानता के हरण का परम प्रकाश है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। ऐसे भगवान राम अगर दशानन का हरण करते हैं तो वो हरण केवल यह नहीं है कि उन्होंने उसे मारा, यह सीता के हरण से शुरू हुई रण की कहानी है। रण मतलब युद्ध होता है, और दशहरा जो है वह युद्ध के शंखनाद का, युद्ध के आगाज का, हमारे मनोवृत्ति में उत्पन्न होने वाले विकारों का हरण है, उसका समायोजन है। इसलिए यह 9 दिन में होने वाला ये जो दशहरा पर्व है, इसमें अपने विकारों को नष्ट करिए और दशानन के यह प्रतीकात्मक रूप को जो जलाने वाली विधा आज सामने आ रही है, इसको यत्किंचित, जैसे बहुत सी विधाएं लुप्त हो गई। एक बात और बताना चाहूँगा कि केवल रावण की ही बात नहीं है, रावण के साथ साथ जब महाभारत हुई, देखिए युद्ध हुआ, रामायण काल में भी युद्ध हुआ, कृष्ण के समय में महाभारत के रूप में भी, लेकिन इन दोनों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन दोनों के समायोजन में युद्ध ही निहित था, युद्ध का ही समायोजन था। समी के वृक्ष में हथियार को छुपा के रखना और उस हथियार को दशहरा वाले दिन ही निकालना, इसका मतलब है कि त्रेता युग से लेकर द्वापर युग के मध्य में यह दशहरा जो है वह कहता है हरण करो, लुप्त करो, चीज़ों को समेटो। तो यह इसका मूल विषय है कि महाभारत काल में भी दशहरा की उपयोगिता दिखती है।